जय श्री कृष्ण। हरिओम शर्मा मनी टिप्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भाद्रपद मास के 13वें अध्याय की कथा। भादों का महीना दान पुण्य पूजा पाठ के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। भादों के महीने में भगवान कृष्ण की, गणेश जी की, भगवान शिव और माता दुर्गा की पूजा का बड़ा महत्व होता है। इस महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण जरूर करना चाहिए। जो व्यक्ति इस महीने में प्रतिदिन कथाओं का श्रवण करते हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। प्राचीन समय में एक नगर में सत्य नाम का एक धर्मात्मा व्यापारी रहता था। वह अत्यंत दयालु और सत्य प्रगति का मनुष्य था। व्यापार में लाभ होने पर सदैव अन्न, वस्त्र और धन का दान करता था। उस व्यापारी का नियम था कि जो भी वो व्यापार करता था, उसमें जो भी प्रॉफिट उसे लाभ होता था, उसमें से वह दान अवश्य करता था। दान का सबसे बड़ा महत्व और सबसे बड़ा है अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान। ये दान ऐसे हैं जो व्यक्ति इनका प्रयोग करते हैं वो आशीर्वाद देते हैं, और उस आशीर्वाद के बराबर वरदान कोई नहीं है जीवन में। अगर आपको गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है तो आपके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी हमेशा दान पुण्य में रहते थे। सदैव अन्नदान, वस्त्रदान, धन का दान करते थे। उनका मानना था धन केवल उपयोग के लिए नहीं बल्कि धर्म और परोपकार के लिए भी होना चाहिए। कितना अच्छा विचार था उसका, व्यापारी का। उसका ये था कि हम धन कमा रहे हैं लेकिन भगवान हमें आवश्यकता से ज़्यादा दे रहे हैं। जितनी हमारी आवश्यकता है तो हमें लोगों की सहायता करनी चाहिए, और लोगों की सहायता, जो गरीब हैं, बेसहारा हैं, उनको अवश्य अन्नदान, जलदान और वस्त्र दान देना चाहिए। अन्न और वस्त्र तो सबकी आवश्यकता होती है। जल तो सुलभ मिल जाता है, लेकिन अन्न और वस्त्र की आवश्यकता सबको होती है। नगर के लोग बहुत उसे सम्मान देते थे और नगर के सभी लोग उसे सम्मान के साथ, आदर के साथ पूजते थे, उसका मान सम्मान करते थे। परंतु उसी नगर में एक लोभी सेठ भी रहता था जो केवल अपने स्वार्थ और लालच में डूबा रहता था। वह सोचता था दान करने से धन घट जाता है, कभी किसी की मदद नहीं करता था। जिस नगर में वो धर्मात्मा सेठ रहता था, उसी नगर में एक लोभी भी रहता था। वो धन कमाता, एकत्र करता जाता, ना किसी को अनाज देता, ना किसी को वस्त्र देता, और कहता कि मैं कमाता हूँ तो मैं ही इसका प्रयोग करूँगा। कभी किसी को कुछ मदद नहीं करता था। कहते हैं कि भगवान जब दंड देता है तो इतना भयंकर दंड देता है कि आदमी को पछताने के अलावा फिर कुछ नहीं रहता। एक बार भाद्रपद मास में भीषण अकाल पड़ा। अब एक बार क्या हुआ, बारिश हुई नहीं तो अकाल पड़ गया। पहले समय में बारिश के भरोसे रहते थे, सभी आश्रित रहते थे, तो भयंकर अकाल पड़ गया। लोग भूखा मरने लगे। धर्मात्मा व्यापारी ने अपने घर के गोदाम खोल दिए और निःशुल्क अन्नदान शुरू कर दिया। अब जैसे ही अकाल पड़ा तो धर्मात्मा व्यापारी ने क्या किया, उसके परिवार ने, पति पत्नी ने, सबने सोच विचार करके गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और सभी के लिए अपने धन के अन्न भंडार खोल दिए कि जो भी आए, जितनी ज़रूरत है अन्न लेकर के जाइए। कभी किसी की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, भूखा नहीं मरना चाहिए कोई भी। जिसको अन्न की जरूरत थी वो अन्न ले जा रहा था, जिसको वस्त्र की जरूरत थी वो वस्त्र लेके जा रहा था। उसने निःशुल्क सेवा शुरू कर दी। उसका परिवार भी साथ में सेवा करने लगा। भूखे प्यासे लोग उनका नाम स्मरण करते और उसे दाता मानकर अनेक प्रकार के आशीर्वाद देते। जब लोगों की मदद होती है क्या होता है, वो दिल से आशीर्वाद देते हैं, और वो सबसे बड़ा धन है। दूसरी ओर लोभी जो सेठ था, जिसने जोड़ जोड़ के खजाने भर रखे थे, धन के खजाने भर रखे थे अन्न के, तो अब क्या हुआ, उनका जो गोदाम में अन्न पड़ा था, ढेरों पड़ा था, वो सड़ने लग गया। नमी आई अंदर से, उसमें कीड़े पड़े, और आप अनाज का ढेर कहीं लगा दीजिए और कुछ दिन में उसमें नीचे अंदर अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें से नमी आ जाती है, फिर उसके अंदर गर्मी होती है जिससे कीड़े पड़ जाते हैं। तो उसका जो है, जो सारा अनाज था वो सड़ गया, सारा खराब हो गया। भूख से तड़पते लोग उससे अन्न मांगते तो वह कहता पैसा दो तभी अन्न मिलेगा। तो इस प्रकार से वह कहता। कुछ ही दिनों बाद जैसे ही उसके धन में, उसके जो अन्न था उसमें कीड़े पड़े, सारा अन्न सड़ने लगा, तो वह चिल्लाने लगा और रोने लगा। लोभी सेठ का गोदाम धीरे धीरे सड़ गया क्योंकि नमी और कीड़ों ने सारा बर्बाद कर दिया।
उसी समय नगर में महर्षि का आगमन हुआ। उन्होंने नगरवासियों को समझाया, भादो मास में जो दान करता है वही सच्चा पुण्य का अधिकारी होता है। जो दान पुण्य नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ है, इसलिए दान पुण्य सभी को करना चाहिए।